चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज इंटर क्लास का यानी कि 12th क्लास का जो इम्पोर्टेंट है। इस बार यही बोर्ड में आप लोगों के आना है। तो कुछ श्लोक हैं जिनकी आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है इस बार, जो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को कर रहा हूँ सुभाष रत्नी, जो ये चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का, जिसमें से श्लोक 100% आपकी हिंदी साहित्य हिंदी वालों के में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साहित्य हिंदी में आप लोगों को इसमें से एक श्लोक ज़रूर मिलेगा जिसकी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक को। पहला जो श्लोक है, भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गवीण भारती तस्य ही मधुर काव्य ततामी सुभाषितम। पहले सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा और संदर्भ में आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यका पुस्तक हिंदी के पाठ सुभाष रत्नी नामक पाठ से लिया गया है। अब अगर इसकी हिंदी की बात करें, हिंदी अनुवाद की, तो भाषा से मुख्य मधुर दिव्य गवीण भारती अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर और उससे भी अधिक मधुर इसकी उक्ति अर्थात वचन है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गवीण भारती तस्य ही मधुर काव्य तमसदीप सुभाषितम अर्थात देव संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से इसका काव्य और भी मधुर अर्थात उक्तियाँ और भी ज़्यादा मधुर हैं। अब जो नेक्स्ट श्लोक की बात कर रहे हैं हम, ये जो श्लोक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है और हर बार आता ही आता है और इन स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वाले श्लोक की बात करते हैं। सुखार्थी कृते विद्या विद्यार्थी कृते सुखम सुखार्थी व त्याजम विद्या विद्यार्थी व त्याजम सुखम अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। एक बार फिर इसकी हिंदी बता रहा हूँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए अर्थात विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। जैसे ये है, जल बिंदु निपताने क्रम से प्रियते घटे से हरते सर्व विद्यानम धर्मम च धनांश च अर्थात जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्या धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय किया जाता है। दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ, ये सुभाष रत्नी वाले चैप्टर में से थर्ड श्लोक है। जल विद्या निष्पातेन क्रम से पूर्वते घटा से हृते सर्व विद्यानम धर्मस्यम च धनम च अर्थात जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करने से विद्या धर्म और धन का संचय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। काव्य शास्त्रम विनोदम काले गच्छति धीमतम व्यसान च मूर्खाने निद्राय कलहव अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोते हुए और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी यानी कि उनकी पढ़ाई स्टडी वगैरह में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना टाइम बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़े में, इधर से उधर घूमने में, उसमें ही अपना समय नष्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ना चराया ना च राजहार्य ना भातृभाज्य ना है भारकारी वते कृत्य वृत्त्यनम एवं नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। ऐसा विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही इसमें कोई भार होता है अर्थात कोई वजन होता है। इसको जितना खर्च करोगे ये उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए विद्या धन को सब धनों में प्रधान धन कहा गया है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सुभाष रत्नी के चैप्टर का ये
कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही इसमें वजन होता है। इसको जितना खर्च करोगे ये उतना बढ़ता जाता है, इसलिए विद्या धन सब धर्मों में प्रधान धन है। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट है परोक्ष कार्य हंतर प्रत्यक्ष प्रियवादना वृज्यन दस्य मित्र विश्व कुंभम प्रियो मुखम। अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में ऊपर के हिस्से पर दूध लगा हो किंतु अंदर विष भरा हो। उसी प्रकार जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ पीछे तो हमारी बुराई करते हैं लेकिन हमारे सामने हमें अच्छा बोलते हैं, तो इसमें कहा गया उन व्यक्ति को उसी तरीके से त्याग देना चाहिए जिस तरीके से कोई घड़ा है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या नाम है, शहद लगा हुआ है, या फिर कह सकते हो आप कि उसके ऊपर वो दूध लगा हुआ है और अंदर विष भरा हुआ है, उसे त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार जो व्यक्ति पीठ के पीछे बुरा करते हैं उन व्यक्ति को उसी तरीके से त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है उदित सविता ताम्रस्तम अवस्थो मिति च संपत्ति च विपत्ति च महात्म्य के रूपते। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त के समय लाल होता है, सूर्य जब निकलता है तब भी लाल होता है और जब डूबता है तब भी लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष जो हैं वो संपत्ति हो या विपत्ति हो अर्थात सुख हो या दुख हो वो सभी एक ही स्थिति में रहते हैं। अर्थात उनके लिए ना सुख कोई मायने रखता ना दुख रहता। जो महान पुरुष होते हैं उनके लिए वो स्थिति एक समान होती है। नेक्स्ट वाला जो है वो है जो इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग आया ही आया है। देखिए, विद्या विवादय धन मादके शक्ति परक्ष परिपीणत खलंत साधो विपरीत मतु यज्ञ न दनयन च रक्षते। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है। धन माद के लिए अर्थात उनके पास अगर धन होता है तो वो घमंड करने के लिए होता है, और अगर उनके पास शक्ति होती है तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थात हमें जो है हमेशा सज्जन व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि दुष्ट की तरह। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। विद्या विवादय धन मादके शक्ति परिपीणतः खालस्य साधु विपरीत मजद्य धनन च रक्षते। अभी मैंने बताया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो है इसके बाद है साहस विद ध्यानम ना क्रिया वे विवेक परमप्रद प्रदम मृत्यु ही विमक्ष करणे गुरुलिभ्यम स्वयमेव संपदा। अर्थात बिना विचारे किए गए कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे सोच लीजिए कि कार्य क्या है और क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं। इसमें यही बताया गया है कि बिना विचारे किए गए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, अर्थात जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उससे आपत्ति आने की संभावना ज़्यादा रहती है। निश्चित ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्ति लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी कार्य को सोच विचार कर करता है उसे लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है, अर्थात उसके पास धन स्वयं पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, प्राणी यति यह सुचेरित है पितृ से पुत्रो यतो भातृ हिति मंछति ततः कर्षितम तामी प्रेपति सुखो च समक्रिय यतो एकर्त्य जागृति पुण्य कृत्य लाभंते। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, पति का हित चाहने वाली ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। अर्थात जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इसे दुनिया में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। नेक्स्ट है कामनाय दुधा विप्रकृष्यत्य लक्ष्मी कीर्ति सुधे दुष्टता च हिंतम शुद्ध शांति मतात मंगलम धेनु धीर सुनंत्र वाचमहु। अर्थात विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कन्याओं को जन्म देने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। अर्थात इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि आप
कि जो वाणी है, वाणी मतलब जो आपकी बोलचाल है, वो वही व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। इसी वाणी से आप अपनी दरिद्रता को दूर करते हो, यश में वृद्धि करते हो और पापों को नष्ट कर सकते हो। वाणी अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्यक्ति को हमेशा प्यार से और अच्छे तरीके से और प्रेम से ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला है, व्याप्त जाति पदार्थान को अपि हेतु ना खलु बहुरूपेण प्रत्यम संशय विकसित ही प्रगृहत्युम पुंडिकारम द्रवित च हिमवृतु गते चंद्रिका। अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चित ये प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्य उदय होने पर भी कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर भी चंद्रमणि पिघलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है लास्ट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 101% एक ना एक मिलेगा। तो लास्ट वाला, निदांतु नीतिपूर्ण यदि वह स्वतुवृंतम लक्ष्मी समविक्षुति गश्यते वह युष्टतम अधा व मरणमस्तु युगांतर वह नित्यम प्रथम प्रवचलिन पदे न धीर। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें स्तुति करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज मृत्यु या युगों के बाद, धैर्यशाली पुरुष अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। ये 12th के लिए था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर ज़रूर लीजिएगा।